बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन था उसका हम लोगों ने देखा था मेथड नंबर 2 जो कि था हमारे पास क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को हम लोगों ने एक तरीके से किया था। आज हम लोग क्रैमर्स रूल को मेथड नंबर 2 से करेंगे जो हमारे पास बहुत कॉमन है और इसी से हमारे पास जो क्रैमर्स रूल होता है वो हमारे पास सॉल्व होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोगों ने कंसीडर करना है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे हमारे पास थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, इसी तरह से हमारे पास है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। अब हमें क्या पता है कि हमारे पास जो ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, यानी ए के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सब रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से ऐसे रियल नंबर वो सब रियल नंबर जो हमारे पास ए बी सी और डी में होते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर जो हमारे पास इक्वल के इस साइड होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, जो एक्स है, एक्स में हमारे पास क्या होता है, सब वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम लोगों ने निकालनी होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो एम होता है, एम और एन, ये हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं जो हमारे पास इक्वल के साइड पे होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, हमारे पास होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने एक्स जो है उसको फाइंड करना होता है। एक्स के अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई जैसे हैं, हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोगों ने सर्च करना होता है। इसके अलावा जैसे ए बी सी डी एम और एन है, ये सब हमारे पास वैल्यूज जो है ये नॉन होती हैं। तो हमारे पास क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, एक्स क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स है तो एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ए जो है हमारे पास इसकी वैल्यूज नॉन है, तो ये हमारे पास इक्वल के साइड पे चला जाएगा। इक्वल के साइड पे यहाँ जाएगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ए इनवर्स। यहाँ मेरे पास है ए एक्स और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ पी। अब ए इनवर्स जैसे मुझे पता है कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए होता है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स में मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए जो है वो मेरे पास आ जाएगा, और बी में मेरे पास सब जो रियल नंबर है जो ये एम और एन है, यहाँ मेरे पास वो आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या था, मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, इसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। तो यहाँ इसमें से मेरे पास जो रियल नंबर्स थे जो मेरे पास था ए बी सी डी, वो मेरे पास यहाँ आ गया। एक्स में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स एंड वाई है जिसकी वैल्यूज मैंने यहाँ फाइंड करनी है, और बी में मेरे पास सब रियल नंबर्स जो मेरे पास इक्वल के साइड पे थे, जो मेरे पास यहाँ पे इक्वल के साइड थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, मैंने निकालना है ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स और ए वाई हमारे पास इसमें से कैसे निकलेगा। अब यहाँ मेरे पास जैसे मैंने अपना यहाँ पे ए मैट्रिक्स निकाला है, मेरे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो है वो मैंने निकाला है, तो यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको इस तरह से कंबाइन करती हूँ कि मेरे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाता है ए बी सी डी, यहाँ मेरे पास आ जाता है एक्स एंड वाई, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इक्वल के साइड पे आ जाता है एम एन। तो यहाँ मेरे पास ये सब वेरिएबल्स आते हैं और मेरे पास रियल नंबर्स आते हैं। अब मैंने निकालना है ए एक्स और ए वाई। ए एक्स अगर निकालेंगे यानी मैं एक्स की जो वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ है, क्योंकि मेरे पास क्या था, ए एक्स था और इसी तरह ए सी एक्स था, तो ये मेरे पास होगी एक्स की वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़, मैंने ए एक्स निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ए एक्स है वो मेरे पास और सी एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ नहीं लिखा जाएगा। मेरे पास जो बी वाई और डी वाई है वो मेरे पास यहाँ लिखा जाएगा। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है रूल ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो मेरे पास जब आएगा बी और डी आएगा, क्योंकि ये मेरे पास बी वाई और डी वाई है और मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यूज़ एक्स में से कभी भी नहीं निकल सकती। मेरे पास वो वैल्यूज़ कहाँ से निकलेगी, मेरे पास ये वाई की वैल्यूज़ में से निकलेगी, या मेरे पास जो ये रियल नंबर है इसमें से निकलेगी। तो इसलिए मैं ए एक्स और सी एक्स जो है वो यहाँ पे नहीं लिखूंगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास बी और डी है, और इसके अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास ये जो रियल नंबर्स है जो मेरे पास एम और एन है, ये मैं अपने ए एक्स में लिख सकती हूँ। तो यहाँ मेरे पास इसको लिखने का रूल ये है कि मेरे पास ये जो बी वाई और डी वाई है, ये मेरे पास बी और डी यहाँ आता है। इसी तरह ये जो एम और एन है ये मेरे पास इस साइड आता है। तो मेरे पास ये रूल होता है कि मैं किस तरह अपने जो
बी वाई है और डी वाई है वो मैं कहाँ लिख सकती हूँ, और इसी तरह मेरे पास जो रियल नंबर है एम और एन ये मेरे पास कहाँ आ सकते हैं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्योंकि मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट था, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ए डी माइनस सी भी होता है, तो मेरे पास ए यहाँ क्या है एम, डी मेरे पास है डी माइनस सी मेरे पास क्या है एन, और बी मेरे पास है यहाँ पे बी। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया, एम डी माइनस एम बी। इसी तरह मैंने ए वाई निकालना है। ए वाई जैसे अब मुझे पता है कि मैंने ए वाई निकालना है, यानी वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो मेरे पास कभी भी वाई की वैल्यूज वाई में से नहीं निकल सकती। तो ये तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया ए एक्स सी एक्स और एम और एन। अब मेरे पास यहाँ पे जो ए एक्स की वैल्यूज हैं ये मेरे पास कहाँ आएंगी, एक्स की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आएंगी, ए एंड सी और एम एन मेरे पास यहाँ आएंगी। मेरे पास ए एक्स में क्या था, मेरे पास ए एक्स में बी और डी की वैल्यूज यहाँ आ रही थी, जबकि मेरे पास रियल नंबर यहाँ आ रहे थे। जबकि मेरे पास ए वाई में क्या है, एक्स की वैल्यूज मेरे पास इसी तरह आ रही है लेफ्ट साइड पे, और मेरे पास जो रियल नंबर्स हैं वो मेरे पास राइट साइड पे आ रहे हैं। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आएगा ए मल्टीप्लाई बाय एन माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये मेरे पास आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ फाइंड करना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, जैसे मैं पहले फाइंड करती थी। तो मेरे पास इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, जो भी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये लास्ट में हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। मेरे पास यहाँ ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, तो मैंने इसमें से निकाला, तो मेरे पास क्या आया, ए डी माइनस सी बी, जो कि मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिया, जो मेरे पास क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज मेरे पास इंटरचेंज हो जाती हैं। इसी तरह मेरे पास जो दोनों डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसका मेरे पास साइन चेंज होता है। तो यहाँ मेरे पास डी एंड ए की इंटरचेंज हो गया, और इसी तरह मेरे पास जो सी और बी था उसके मेरे पास साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ x था, x में मेरे पास क्या था, ए इनवर्स, जो कि मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए होल मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ मैंने अपना एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, मेरे पास बी आ गया, और यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी, तो मेरे पास कैसे आएगा, डी मल्टीप्लाई बाय एन प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एन माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एम प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एन होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, मेरे पास आंसर क्या आया, डी एम माइनस बी एन माइनस सी एम प्लस ए एन होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मेरे पास यहाँ क्या आया, मेरे पास यहाँ आया डी एम माइनस बी एम होल डिवाइडेड बाय ए। अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या है, डी एम माइनस बी एम, और मैंने जब अपना ए एक्स निकाला था तो मेरे पास उसका क्या था, एम डी माइनस एन बी, यानी मेरे पास सेम वैल्यूज़ हैं। क्योंकि मेरे पास ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 हो, 5 मल्टीप्लाई बाय डी में मेरे पास 3 हो, तो मेरे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो मेरे पास बात एक ही होती है। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास जो है डी एम माइनस बी एन, ये मेरे पास होल डिवाइडेड बाय जो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये मेरे पास किसके इक्वल हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह मेरे पास क्या है, माइनस सी एम प्लस ए एन। इसको अगर मैं देखूँ तो मैं अपना ए वाई जो था उसको मैं चेक करूँ, तो मेरे पास ए एन माइनस सी एम, यानी मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है बिल्कुल सेम है। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास किसके इक्वल हुआ, ये मेरे पास इक्वल हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास इसके इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा कि अगर मेरे पास जो x है, x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास y जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। यानी मेरे पास जो x है, x मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए आ गया, और इसी तरह y मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए आ गया। अब इसी तरह अगर मैं ये करना चाहूँ कि मेरे पास जो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास ए एक्स की जो वैल्यूज़ थी उसके मैं अगर वैल्यूज़ पुट करूँ और इसको सॉल्व करके फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ आंसर आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मेरे पास 5 आया, तो मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आ जाएगा। और इसी तरह मेरे पास ए वाई को सॉल्व करके अगर आंसर आता है 15
डिवाइडेड बाय ए अगर मेरे पास 5 होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास इस तरह से क्रैमर्स रूल जो है ये मेरे पास सॉल्व होता है और ये मेथड मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रैमर्स रूल को यूज़ करने का। अब ये मेरे पास होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और मेथड जो क्रैमर्स रूल है, और क्रैमर्स रूल का ये मेरे पास आप कह लें कि मेरे पास ये दूसरा तरीका था कि मैं किस तरह से क्रैमर्स रूल जो है उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ तक मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट होती हैं। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।